चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा। इजराइल का ईरान पर किया गया हमला रीजनल टेंशन को बहुत बढ़ा देता है। ये अटैक मिलिट्री फैसिलिटीज पर टारगेट करके किया गया है। इजराइल के खिलाफ ईरान की कथित धमकियों का जवाब था। ये स्ट्राइक्स एक बड़े संघर्ष की आशंका को लेकर चिंताएं पैदा करते हैं। स्थिति नाजुक है, दोनों ही पक्ष अलर्ट पर हैं। ये अटैक इजराइल और ईरान के बीच बढ़े हुए तनाव के बीच हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयम बरतने और बातचीत का आग्रह करना चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े संघर्ष के परिणाम मध्य पूर्व से कहीं आगे तक महसूस किए जाएंगे। पहले से ही नाजुक वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगेगा। तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, सप्लाई चेन बाधित होगी और दुनिया भर में जीवन यापन की लागत बढ़ेगी। लाखों लोगों के विस्थापित होने और अनगिनत लोगों की जान जाने से मानवीय संकट बहुत बड़ा होगा। इस संघर्ष के गंभीर भू राजनीतिक निहितार्थ भी होंगे। इजराइल के प्रबल सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका को भी इस संघर्ष में घसीटा जा सकता है। ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले रूस और चीन को भी पक्ष लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका परिणाम वैश्विक शक्ति संघर्ष में एक खतरनाक नया अध्याय होगा, जिसके अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम होंगे। इसके अलावा यह संघर्ष इस क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव और संघर्षों को और बढ़ा देगा। सीरिया और इराक में पहले से ही अराजकता का फायदा उठा रहे आईसिस जैसे आतंकवादी समूह अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाएंगे। पूरा मध्य पूर्व अराजकता की स्थिति में उतर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके लोगों और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल और ईरान के बीच हालिया तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने संयम और बातचीत का आह्वान किया है। दोनों पक्षों से ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह किया है जो स्थिति को और खराब कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने एक व्यापक संघर्ष की संभावना पर गहरी चिंता व्यक्त की है, तनाव को कम करने और कूटनीति पर लौटने का आह्वान किया है। हालांकि संघर्ष को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई अभी भी दूर है। सेक्शन 4 एक परेशान करने वाला हिस्ट्री गैप 2S। इजराइल और ईरान के बीच मौजूदा तनाव एक लंबे और जटिल इतिहास में निहित है। दोनों देश कभी सहयोगी थे, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति ने रिश्ते को बदल डाला। क्रांति के बाद स्थापित ईरान के इस्लामी गणराज्य ने इजराइल को एक नाजायज राज्य के रूप में देखा और उसके अस्तित्व के विरोध में फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन किया। दूसरी ओर इजराइल ने इन समूहों के लिए ईरान के समर्थन को अपनी सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा। दोनों देश दशकों से एक गुप्त युद्ध में लगे हुए हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर तोड़फोड़, हत्या और आक्रामकता के अन्य कृत्यों का आरोप लगाते हैं। यह संघर्ष लेबनान, सीरिया और गाजा में भी चला है, जहां दोनों देशों ने क्षेत्रीय संघर्षों में विरोधी पक्षों का समर्थन किया है। यह लंबा और परेशान करने वाला इतिहास मौजूदा संकट को सुलझाने को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। दोनों तरफ गहरा अविश्वास और दुश्मनी है, जिससे बातचीत और समझौता मुश्किल हो जाता है। हालांकि निरंतर संघर्ष के संभावित परिणाम इतने भयानक हैं कि दोनों पक्षों को हिंसा और अविश्वास के चक्र को तोड़ने का रास्ता खोजना चाहिए। सेक्शन 5 आगे का रास्ता गैप 2S। आगे के रास्ते के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो तत्काल संकट और संघर्ष को हवा देने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों दोनों का समाधान करे। अल्प अवधि में सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिनसे तनाव और बियर आ सकता है। इसमें उत्तेजक सैन्य कार्रवाइयों, भड़काऊ बयानबाजी और हिंसा में शामिल छद्म समूहों के लिए समर्थन से बचना शामिल है। साथ ही संघर्ष के अंतर्निहित कारणों को दूर करने के लिए एक नए राजनयिक प्रयास महत्वपूर्ण है। इसके लिए सद्भावना से बातचीत करने और कठिन समझौते करने की इच्छा की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को इन वार्ताओं को सुविधाजनक बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। लक्ष्य एक व्यापक समझौता होना चाहिए जो ईरान की वैध सुरक्षा चिंताओं का समाधान करे और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि वह परमाणु हथियार विकसित न करे। इस तरह के समझौते के लिए ईरान को प्रतिबंध हटाने और सुरक्षा गारंटी के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाओं के लिए सहमत होना होगा। सेक्शन 6 खंडहरों के बीच आशा गैप 2S। स्थिति गंभीर है, लेकिन उम्मीद बाकी है। कूटनीति का दूसरा विकल्प अकल्पनीय है। इजराइल और ईरान के बीच एक व्यापक संघर्ष इस क्षेत्र और दुनिया के लिए एक तबाही होगी। इस परिणाम को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक और रणनीतिक रूप से कार्य करना चाहिए। दांव बहुत ऊंचे हैं और कार्रवाई का समय अब आ गया है। हमें विनाश के ऊपर बातचीत, तबाही के ऊपर कूटनीति को चुनना चाहिए।
मध्य पूर्व और शायद दुनिया का भविष्य इस पर निर्भर करता है।